देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक से हों, बिहार पॉलिटेक्निक से हों या ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक से हों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रतिशतता चैप्टर यानी कि परसेंटेज चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और लास्ट में एक मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पांडेज टेक्निकल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी और एडमिशन के बारे में सारी प्रोसेस इस चैनल पर आपको हमेशा और स्टेप बाय स्टेप करके बताई जाती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन देखिए आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। इतने आसान तरीके से बताएंगे कि फिर आपको ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। कह रहा है कि एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, है ना। एक कस्बा है, एक टाउन है जिसमें 1000 निवासी हैं, ठीक है। उनमें से 60% क्या हैं, पुरुष हैं, और उनमें से 60% पुरुष में से 20% साक्षर हैं, ठीक है। यानी कि एक कस्बा का जो निवासी हैं वो 1000 हैं और उन निवासियों में 60% पुरुष हैं, तो जाहिर सी बात है कि 40% महिलाएं होंगी, क्योंकि 60% पुरुष और 40% महिलाएं होंगी तभी तो 100% होगा। तो 60% पुरुष में 20% साक्षर हैं, ठीक है। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। तो 1000 का अगर 60% निकालेंगे तो 1000 गुणे 60 और बटे में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 में अगर 60 का गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। यानी 600 लोग ऐसे हैं जो पुरुष हैं, ठीक है। 1000 का 60% 600 होता है, तो 600 पुरुष हैं, तो जाहिर सी बात है कि 400 महिलाएं होंगी, तभी तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। 600 400 1000, तो 600 पुरुष हैं, ठीक है, और 400 महिलाएं हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में ज़रा देखेंगे। कह रहा है कि जिनमें से 20% साक्षर हैं, 60% पुरुष हैं और उनमें से 20% साक्षर हैं। तो 1000 का 60% हमने निकाला तो 600 हुआ, और 600 का 20% निकाल लीजिए तो 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 का गुणा 20 में करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी 120 पुरुष ऐसे हैं जो क्या हैं, साक्षर हैं, ठीक है। अब महिलाओं का निकाल लेते हैं, और यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं, यानी 1000 में से अगर कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो 1000 का 25% निकालें तो 1000 गुणे 25 बटे में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 10 का गुणा 25 में करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो 250 तो हो गया 1000 निवासियों में। इतने जो निवासी हैं इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। ये 250 में पुरुष प्लस महिलाएं दोनों हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो निवासी में तो पुरुष और महिलाएं दोनों आएंगी, और 20% पुरुष वाला है तो 20% हमने निकाला तो कितना आया था, 130 शायद आया था, है ना। 130 आया था, या फिर निकाल के देख लेते हैं। 600 का अगर 20% करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो अगर 150 में से यानी कि कुल निवासी जितने साक्षर हैं उतने में से 120 आप निकाल लें पुरुष वाला, तो जितना बचेगा वो महिलाओं का जो साक्षरता का संख्या होगा वो होगा। तो 150 में से 120 घटाएंगे तो 130 आ जाएगा। यानी कि 130 महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं, ठीक है। 130 महिलाएं साक्षर हैं। अब कितनी महिलाएं में 130 महिलाएं साक्षर हैं, 400 महिलाओं में, क्योंकि 60% अगर पुरुष हैं तो 40% महिलाएं होंगी, और 1000 का 40% 400 ही तो होता है। तो
400 में 130 महिलाएं साक्षर हैं, तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? 130 महिलाएं साक्षर हैं 400 में और गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 130 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 तियाई 12, 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, तो 32.5% हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो मैंने बताया आपको स्क्रीन पे, लेकिन अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करने के पश्चात समझते हैं। देखिए, कुल निवासी कितने हैं उस टाउन में? 1000 हैं, ठीक है। 1000 निवासी हैं। अगर कुल निवासी में 25% साक्षर हैं, यानी 25% जो है वो निवासी साक्षर हैं, तो इस स्थिति में 1000 का 25% निकालेंगे तो 1000 गुणे 25/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 में 10 का गुणा करेंगे 250 आ जाएगा। तो 250 निवासी ऐसे हैं जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो साक्षर हैं तो इसमें निवासी आ रहा है बात, यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। 250 में पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। अब कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 60%, 1000 में 60% पुरुष हैं, तो 1000 का 60% तो 600 हो गया, और उन 600 का 20% पुरुष साक्षर हैं, तो 20% 600 का निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 120 पुरुष 600 में साक्षर हैं और ये कुल निवासी साक्षर हैं। तो इन कुल निवासी में से अगर पुरुष जितने साक्षर हैं उतना निकालेंगे तो जितना बचेगा उतनी महिलाएं साक्षर होंगी। तो 250 में से अगर 120 हम निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा? 130 बचेगा। तो अब यहाँ से झंझट में ना पड़िएगा, सीधे 130 बचेगा। तो 130 महिलाएं साक्षर होंगी और महिलाएं कितनी हैं? 40% हैं। तो 1000 का 40 निकालिए, तो 1000 का 40% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 130 महिलाएं साक्षर हैं। कितनी महिलाओं पर? 400 महिलाओं पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 130 में 4 का भाग देंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? 130 में 4 का भाग देंगे तो 32.5 निकल के आ जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इस मेथड से भी हम समझा देते हैं। तो ये तो हमारा निकल के आ गया क्या? 60% पुरुष हैं और उनमें 20% साक्षर हैं, तो 120 पुरुष साक्षर हैं। अब 40% महिलाएं हैं, यानी कि 400 महिलाएं हैं। तो 400 का x%, ये कुल निवासी में से पुरुष जितने साक्षर हैं उतना घटा दे रहे हैं, तो इतनी साक्षर महिलाएं हैं। तो अब अगर 400 का x% निकालेंगे तो 400 गुणे x/100 बराबर 130। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 130 गुणे 100 और बटे में 400। तो इस तरीके से निकालेंगे तो यही आएगा आपका आंसर। लेकिन मैंने जैसे बताया वैसे अगर आप करेंगे तो सिंपल तरीका आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले कुल आप निकालेंगे कि कुल कितने निवासी साक्षर हैं, तो 250 आ जाएगा। कुल कितने पुरुष साक्षर हैं तो 120 आ जाएगा। तो कुल जितने साक्षर हैं उसमें से अगर पुरुष जितने साक्षर हैं उतना घटा लेंगे तो उतनी महिलाएं साक्षर हो जाएंगी। तो 130 महिलाएं आ जा रहा है 250 में से 120 घटाने पे। तो 130 बटे में 400 गुणे 100 करेंगे, 32.5 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट है। मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझा दिया। बस 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 0.33 डिवाइडेड बाई 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? दिया क्या गया है? इतना दिया गया है, तो 0.33 बटे में 0.11 और गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे 11 तिहाई 33, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। इसका भाग दे देंगे और गुणा 100 जैसे ही करेंगे वो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? 0.33 बटे में डिवाइड का चिन्ह है तो बटे में लगेगा, बटे में 0.11 गुणे 100 कर दिया, 3 बार में कट गया, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको टेस्ट में भी सॉल्व कराया है, सो आप इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। क्या है कि x का 48% y के 60% अगर है तो x और y में अनुपात कितना होगा, यानी कि x रेशियो y का मान कितना होगा। अब देखिए x का अगर 48% कह रहा है तो x का 48%, किसी चीज़ का अगर मान लीजिए x का 20% एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं, तो इसको अगर निकालना होगा तो आप लिखेंगे x गुणे 20/100, तो ये हो गया आपका x का 20%। ठीक इसी तरीके से अगर x का 48% y के 60% के बराबर है, यानी उसके बराबर है, तो x और y का मान कितना होगा, x बटे में y या x रेशियो y का मान कितना होगा, ये आप सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है और ये दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि प्रतिशतता से यानी कि परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी और आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त तैयारी कर पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि एडमिशन की प्रोसेस भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।